महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाकों पर जा गिर पड़ा और इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में अभी तक 44 लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में भूस्खलन के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मदद राशि का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी ने परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ के प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से भूस्खलन को लेकर हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि मैंने इस संबंध में सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है और साथ ही एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से बात की है और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। केंद्र वहां हर संभव मदद कर रहा है। पेगासस जासूसी मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनका फोन टैप किया गया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेरी निजता का मामला है और बल्कि जनता की आवाज पर भी आक्रमण किया गया है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे देने और पीएम मोदी पर न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इधर बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन जांच के लिए दे दें। जांच में ये पाया जाता है तो आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मंत्री ने दोनों सदनों में इसका जवाब दे दिया है और इसमें कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है। जानबूझकर संसद सत्र को प्रभावित करने और भारत को बदनाम करने की यह आयोजन किया गया है। आईटी मंत्री से पेपर छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद पर गाज गिरी है। सदन में अशोभनीय आचरण के लिए सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा के मौजूदा सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को शांतनु सेन को निलंबित कर दिया। संसद में जारी मानसून सत्र के साथ जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद आज दूसरे दिन भी चली। इसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल पर तैनात किए गए हैं और किसानों का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहे। सदन और उपाध्यक्ष ज्यादातर और साथ उन्होंने कहा कि एबीएमसी एक्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसान संसद कल से शुरू हो गई है और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जहां तक किसान यूनियन का सवाल है, जो उनकी आपत्ति है, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। उनसे लगातार बात भी की गई, अपना प्रस्ताव भी दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में सिद्धू की ताजपोशी हुई। इस दौरान मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। ताजपोशी के बाद सिद्धू ने कहा कि जो मेरा विरोध करेगा वो मुझे और मजबूत बनाएगा। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की पंजाब इकाई से जुड़े विवाद हल किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टिप्पणी करते हुए उस दिन की है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस से जुड़े सवाल पर संसद भवन के बाहर कहा कि पंजाब का हल कर लिया गया है, आप देख सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में आज से ओलंपिक खेलों का आगाज हो गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ओलंपिक खेलों में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। खिलाड़ियों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए बेहद सख्त बायो बबल बनाए गए हैं। ओलंपिक मैदान पर बिना दर्शकों के ही खेल होगा। खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में भारतीय दल 21वें नंबर पर आया है और भारतीय दल के मार्च पास्ट पर खिलाड़ियों के अधिकारी मिलाकर 25 सदस्य शामिल रहे। इस बार ओलंपिक में करीब 11,238 खिलाड़ी 33 खेलों में 339 गोल्ड के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार ने जिम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली जल बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक ही मुद्दे पर बार बार याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट ने जल बोर्ड को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमारी तरफ से गठित कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली को सही मात्रा में पानी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और सीएम ममता बनर्जी के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केसों को सीबीआई के हवाले करने की मांग की है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष महेश्वरी को बड़ी राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मनीष महेश्वरी को गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल महेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद के एक मुस्लिम व्यक्ति पर हुए हमले को ट्वीट करने पर पूछताछ के लिए बुलाया था। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस की एक टीम उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर जुहू स्थित बंगले पहुंची है। इससे पहले अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप पर गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें उनके व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि राज कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियो और 9 करोड़ रुपए को बेचने वाले थे। यह एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। इस बीच उनका एक ईमेल भी लीक हुआ है जिसमें कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी बुरी होगी, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा और साथ ही वायरस कैसे व्यवहार करेगा इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। कोविड अनुरूप व्यवहार, भीड़ से बचकर और वैक्सीन लगवाकर इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी संगठन में सक्रिय नजर आ रहे। सिंधिया 24 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए ई चिंतन प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत सिंधिया मध्य प्रदेश के जिलों में पदाधिकारियों को विदेश नीति के मुद्दे पर टिप्स देंगे।